जोशो खरोश जो हमें नज़र आया करता था एक वक्त पर PSL का, वो उतना ज़्यादा इस मरतबा नज़र नहीं आया। एक तो मार्केटिंग के बारे में भी बात की जा रही थी, दूसरा वैसे ही दिल बड़े बुझे हुए हैं जो परफॉर्मेंस रही है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद अब इस चीज़ के ऊपर खुश हो जाना कि जी हम आपस में खेल के जीतते जा रहे हैं, लेकिन तो थोड़ा मोमेंटम ये टूर्नामेंट पकड़ता है। पाकिस्तानी चूंकि बहरहाल वो कहते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर, जीन के अंदर क्रिकेट है, हम क्या करें, बाकी तो है, अभी भी बाकी है। बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद भी somehow we get back to the cricket। और ऐसा है जो पहला लेग होता है इसके अंदर यूजुअली इंटरेस्ट थोड़ा सा कम नजर आता है, बट आई थिंक विद द टाइम पेस पकड़ लेता है। हमने बात करनी है इस वक्त टीम्स की फॉर्मेशन के ऊपर, ओवरऑल वो इंपैक्ट जिसका आपने तस्करा किया कि वो नहीं बन रहा, तो वो क्यों नहीं बन रहा आयशा, उसकी बुनियादी वजूहात हैं। हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएं, थोड़ा सा आपको अपडेट रिसेंटली मैचेस की दे देते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी, किसने? PSL मैच के अंदर जबरदस्त फतह किसकी हुई? जबरदस्त फतह हुई है लाहौर कलंदर्स की, धुआंधार परफॉर्मेंस रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। लाहौर कलंदर्स ने पहले मैच में हार गए थे। क्या बात है, हदफ का ताकुब में ग्लैडिएटर जो है वो पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान मान का बल्ला चला है, इसके साथ साथ सैम बिलिंग्स का बल्ला जो है वो भी बहुत चला है। 67 रन की इनिंग के लिए फखर ने, उन्होंने 7 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार दिए जाने वाले कलंदर्स की सैम बिलिंग्स जो है उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला और 19 गेंदों पर 50 उन्होंने बनाई है, 4 चौके 4 छक्के लगाए हैं। साइम अयूब जो है उनकी भी वापसी हुई है, उन्होंने आके साथ ही 50 की है। बाबर आजम जो है ना वो अगेन 0 पर आउट, सिर्फ 2 बॉल्स फेस कर सके। ये ताजा मोटा हमने आपको अपडेट्स दे दिए हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। डॉक्टर साहब इस डॉक्टर साहब हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैचेस देख रहे हैं आप? हाँ, मेरी तरह हाइलाइट्स पे गुजारा है? नहीं, हमें देखना पड़ता है, मजबूरी है, टॉक अबाउट इट। बट एक बहुत पेनस्टेकिंग काम है, बहुत हर्टफुल है और बहुत अफसोस होता है कि एक बना बनाया प्रोडक्ट हमने तबाह कर दिया। दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग। हाउ यू कॉल इट तबाह कर दिया? यार मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि इनिशियली ना एक सलमान सरवर भट्ट होते थे, अ फैंटास्टिक गाय, वाज अ बैंकर। उन्होंने T20 क्रिकेट को पाकिस्तान में डोमेस्टिक को रिजुविनेट किया था, बैंक स्पॉन्सरशिप्स के साथ वो लेके आए थे एंड इट वाज क्वाइट, इट कॉज्ड क्वाइट अ स्टर, यानी कि क्राउड भरा होता था। okay. और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया बिकॉज इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी ICL, जो कि ग्रे एरियाज में चले गई, फिक्सिंग और फसाना। और उसके बाद वो IPL जो है वो लालत मोदी ने उठा ली और इंडियन प्रीमियर लीग एक ब्रांड बन गया। तब ये आइडिया डिस्कस हुआ था कि पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली 3 मार्च 2009 इंटरनेशनल क्रिकेट हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो इनिशियली कोशिश की, वो NHCD के होते थे, हेड होते थे डॉक्टर नसीम अशरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। उन्होंने ट्राई किया, लोगों ने कहा ये वायबल नहीं है। फिर एक ब्रॉडकास्टर था जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो ये लीग खुद करवाए, खुद ब्रॉडकास्ट करे और एक रिजुविनेशन हो ऑफ द क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज CBFS जो शारजा में इंडिया पाकिस्तान खेलता था। अच्छा। तो इसमें आपको पता है कि बैक लीग्स जो होती हैं वो इतनी कोई क्लीन नहीं होती, बैक एंडेड, इसमें और भी इंटरेस्ट होता है, ग्रे एंड ब्लैक इंटरेस्ट भी होते हैं। तो वो नहीं चला। फिर एजाज भट्ट साहब वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ज़का अशरफ ट्राइड, नहीं बना, तो नजम सेठी पुल्ड इट ऑफ। ठीक है। जिस वक्त नजम सेठी पुल्ड इट ऑफ, ये आपको ऑफ शोर करवानी थी, विच वॉज अ ग्रेटर रिस्क कि आपकी अपनी लीग जो कि आपका सोशल इंट्रोडक्शन था, दैट वाज होस्टेड आउटसाइड द कंट्री। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे बड़ी तनकीद भी हुई थी उनके ऊपर कि ये क्यों कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि वही जो इंटरेस्टेड पार्टी थी, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने सारों को, क्योंकि हर एक के ब्रॉडकास्टर्स के आपस में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट होते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि इसके राइट्स नहीं उठाने। तो इसके राइट्स एक मीडिया हाउस ने उठा लिए। ठीक है। अच्छा, मीडिया हाउस के लिए तो बहुत कन्वीनियंट था क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये उठाना था ना, क्योंकि जो स्पोर्ट्स चैनल होता है उसको 24/7 रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सा कंटेंट जो पैसे देगा कौन सा नहीं देगा वो चलाना पड़ता है, क्योंकि उनका तो उनको एक्सपेक्ट चाहिए। डॉक्टर साहब, इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे उसके बावजूद, PSL से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, ओके, इंटरनेशनल खेले तो है ना? नो, सॉरी, फखर हारिस, शाहीन, सॉरी, यही प्रॉब्लम है, हम इल्यूजन्स में रहते हैं। साइम अयूब से बड़ा प्लेयर पाथवे PCB का कोई प्लेयर ही नहीं है। अंडर 16s, अंडर 19s, वर्ल्ड कप्स, जूनियर क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन ही केम। शाहीन शाह अफरीदी was played under 16s for Pakistan, under 19s for Pakistan, debuted for KRL। प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना, गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा है फखर जमान, तो नेवी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चलें। अब मैं कह रहा हूँ इमरान मैं मेरे पेट्रोनेज में आया,
कहने में क्या होता है? हमें फिर भी क्रेडिट तो देना चाहिए। ओनली वन, नो कोई क्रेडिट नहीं बनता। ओनली वन हारिस रऊफ हु वाज अ रियल प्रोडक्ट ऑफ। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आपके कहां गए? शादाब तो 100 करके आया था पाकिस्तान ए से, ठीक है, वो ये बने हुए प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज आपको ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। लीग्स आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अ क्रिकेटिंग एंटरटेनमेंट वी कैन से, जिसमें अब दुनिया भर से लोग इकट्ठे करते हैं। जैसे अब सेलिब्रिटी लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। हमने पहले जो 7-8 सीजन्स खेले हैं या 9 सीजन्स खेले हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। एंटरटेन तो किया उसने। आप अगर आज के दिन भी अगर एक्स पे या ट्विटर पे ट्रेंड देखें तो टॉप 3 ट्रेंड जो हैं वो पीएसएल के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज तो हो रहे हैं, तो हम इसको बिल्कुल एक फ्लॉप वेंचर तो नहीं कह सकते। नहीं, इट वाज नेवर अ फ्लॉप वेंचर। मैंने अभी आपको शुरू करते हुए कहा था मुझे अफसोस होता हमने क्या बना दिया। पहले 5 सीजन इट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, अमेजिंग सक्सेस। इट वाज नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड। ये बिग बैश से बेहतर थी। रेटिंग तो डिस्टर्ब हो गई, ये बिग बैश से बेहतर थी क्योंकि आपने फाइनेंशियल आउटले नहीं बढ़ाया। आपके वो सोए होते हैं जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो एंड में उठते हैं और बोर्ड भी एंड में उठता है। वेयर एज फ्रेंचाइज क्रिकेट या फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स वर्सेस क्लब स्पोर्ट्स में फ़र्क है। क्लब जो है उससे टैलेंट डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, पैसे लगाने होते हैं। फ्रेंचाइज ने एक्वायर करना होता है, जिसमें ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, कि शो केस करना होता है अपने बने हुए टैलेंट को, ठीक है, और उनको अपने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक, इशू कहाँ पे डॉक्टर साहब? इशू मैं बताने लगा ना, इशू ये हुआ कि आपने ना अपने होमवर्क नहीं किया, इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर दिया ये परफॉर्मेंसेस देखते हुए। ये एक फैक्टर है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। आपने देखा होगा कि फ्रेंचाइज ओनर्स खुद डिसोल्यूशन्ड है। अभी आपने अली तरीन की वो एक पॉडकास्ट सुनी होगी कि ही सेज कि यार ये क्या किया है। आपने नदीम उमर का इंटरव्यू सुना होगा कि यार ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों नहीं होती। सो दीज फैक्टर्स एंड देन आपके जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं वो क्यों आए जब आपकी कैप लगी हुई है $1.5 लाख की। आप अभी तक ड्राफ्ट में हैं, वेयर ऑक्शन का ज़माना है। हुआ क्या कि रीजुविनेशन होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, रीजुविनेशन होगी श्रीलंकन प्रीमियर लीग की, साउथ अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी क्लोन्स हैं ऑफ द IPL। उसके बाद ILT20 आ गई, वो ज्यादा पैसे देते हैं। अभी कॉर्बन बॉश का क्या हुआ? ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको कॉर्बन बॉश का क्या हुआ कि ही हैड कमिटेड टू पेशावर ज़ालमी, उधर बेंच पे बैठने के उसको डबल पैसे मिले, वो छोड़ के चला गया IPL। सो हमने क्या, लेकिन इसको तो हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। उनकी आप जो व्यूअरशिप बेस है, जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप IPL से ना, हमारा ब्रॉडकास्टर देख लें, उनका देख लें सर, उधर बहुत ज्यादा पैसे, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। आप IPL से ना करें ना, कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे प्लेयर जाएंगे वहां पे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी केन भाग गया, ठीक है, कॉर्बन बॉश भाग गया, राइट, क्यों? उसकी वजह ये है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे फॉरेन का। इज इट जस्ट अबाउट द मनी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ये सब चीजें? आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नीचे चलेगी ना जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। शुरू में आए ना तो आपका बहुत अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, पिचेस बहुत अच्छी थी। कराची में मैच देखने कोई नहीं आता, कल पिंडी में 50%। लेकिन डोंट यू थिंक जो ICC है, जैसे वहाँ पे ICC की अगर उसको अगर भारत हेड करता है, जय शाह हेड करते हैं, तो उसके बाद जो विंडोज हमारे लिए स्क्वीज हो जाती हैं, जिन विंडोज के अंदर हम खेलते हैं, पहले हम फरवरी में खेलते थे, अब हम अप्रैल में खेल रहे हैं, और क्रिकेटिंग सीजन इतना बिजी है सब बड़े प्लेयर्स के लिए। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के लिए तो ये इशू हो जाता है अगर विंडो किसी जगह क्लैश कर जाए। इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी और हम होस्ट थे, तो हमें ये आगे करना पड़ा। नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा। प्रॉब्लम इज, अच्छा अब एक और प्रॉब्लम आ गई, ये 10th एडिशन के बाद इन फ्रेंचाइजेस की रीएवैल्यूएशन होनी है। अच्छा, सरोगेट बैन हो गया जिस पे ये बेस करते थे। टोटल आउटले आपका इतना छोटा है कि आपके फ्रेंचाइजेस, ये कोई खलीफा महमूद रशीद तो है नहीं कि चैरिटी करने आए हैं, कि बिजनेसमैन है, दे हैव टू अर्न। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होएगा तो वो बड़ा नहीं। अच्छा, लीग बड़ी क्यों नहीं हुई? लीग बड़ी इसलिए नहीं हुई कि एक लीग को चलाने का पूरा फ्रेमवर्क होता है। अगर सपोज एक कोयटा ग्लैडिएटर है, इनका एक अभी तक मीडिया हाउस होना चाहिए था, एक क्लब हाउस होना चाहिए था, इनके पूरे साल का कैलेंडर होना चाहिए था, मल्टी चैनल्स के साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए था, ताकि रेवेन्यू आ रहे होता। अच्छा, अब इसको कैसे वो आ रही हैं, हाउ टू ग्रैब अटेंशन, कैसे फिर इसको रिपेयर कैसे करें? सर आप पहले, अभी तो लीग स्टार्ट हुई है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अच्छी क्रिकेट खेल के भी हम, आपने अभी ये बात की आई बॉस तो ले सकते हैं। अभी आपने बात की कि इन्होंने कहा, तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि टैलेंट आया। यार अगर टैलेंट आया तो पाकिस्तान टीम का ये हाल है, तो टैलेंट नहीं आया ना, तो पाकिस्तान टीम का ये हाल है। T20 में क्या हाल है पाकिस्तान का? सिलेक्शन की भी तो बात करते हैं ना, कि हम यहीं पे बैठ के बात करते रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर्स मौजूद है लेकिन सेलेक्ट नहीं किया जाता उस तरह से। किधर है प्लेयर?
शोकेस हो जाए, PSL में हो जाए शोकेस, कौन है? एक लड़का नजर आया, उसको खराब ना कर दें, वो अली रजा फास्ट बॉलर, ही नीड्स अनदर कपल ऑफ इयर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन यूजुअली डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस पे करूंगा, लीग्स तो टीम्स नहीं बनाती ना, बांग्लादेश भी लीग करा रहा है, टीम किधर है? अग्रीड, इसका मतलब है कि अगर हमारा इंडिजिनस टैलेंट इतना तगड़ा होता जो PSL खेल रहा होता, वो रिफ्लेक्ट मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग ना, जब आपके हर 6-8 महीने बाद क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बदल रहा है, उसकी पॉलिसीज बदल रही हैं, तो फिर बॉयज कैसे? आई पर्सनली फील के फ्रेंचाइजीज ने 2-3 गलत काम किए। एक तो उन्होंने फोकस नहीं किया अपने प्रोडक्ट पे, फिर उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है, बचत करते रहे। नो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है कि पहले या पिछले 2 साल में जानबूझ के लीग को नीचे लेके आए हैं, ताकि अब जब रीवैल्यूएशन होगी तो उसकी जो वो कॉस्ट है वो नीचे रहे, प्राइसिंग नीचे रहे और ये उठाएं। वेयर एज आई पर्सनली फील कि मॉडल ठीक नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कोयटा चीपेस्ट टीम ली गई, मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इस वक्त मुल्तान सुल्तान थी जो 1.08 बिलियन रुपीस की थी, फिर कराची है, फिर पेशावर जालमी, और सारों को पैसे इक्वल मिलते हैं। ये कौन सा मॉडल है? मतलब आप गेट मनी की बात कर रहे हैं? नो या नो, प्राइस सारा ओवरऑल मनी, ओवरऑल। अच्छा, जो कि शेयर मिलता अच्छा, है। आज के मैच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड जल्मी के अंदर वैसे देखिए, बाबर और साइनी की टीम में लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच। मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि ये सारी टीमें अच्छी हैं, अच्छी पिक हुई हुई हैं, इनमें अच्छा स्टॉक है, अच्छा बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बहुत नीचे है या ऊपर है, तो ये इंटरेस्टिंग चलेगा कि कोयटा एक दिन अच्छा, एक चीज में मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, जो मुझे बाबर आजम की बड़ी फिक्र लगी हुई। मैंने जो स्टैट्स देखे हैं, बाबर आजम जो है, बाबर आजम फैक्टर, और दूसरा पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो स्टैट्स हैं पहले 4-5 मैचेस में अगर आप देखें, सबके स्ट्राइक रेट के बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तानी बहुत टाइम ले रहे हैं, जबकि दूसरे प्लेयर जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे कोई 10 रन कर रहा है या 100 कर रहा है, वो अपनी पेस को नहीं तोड़ रहा, वो स्ट्राइक रेट को नहीं छोड़ रहा। बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। उनका रिटायर्ड क्रिकेटर भी जी वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट, क्योंकि वो ट्रेंड उस तरह है। आप अच्छा मुझे बताया, मैंने कल जोकिंगली राशिद को भी कहा था, मैं कहा राशिद मुझे तो लगता है कि ICC को लिखते हैं कि जो PSL का स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड कर दें, क्योंकि अब सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे रिजवान है तो चाहे अब्दुल्ला शफीक है तो चाहे शादाब है। ठीक है, फैक्ट इज आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग नहीं आउट ग्रो कर सके, हमारा जो पीछे से फीडर स्टॉक है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑपरेशनल, वो नहीं है अब रेलेवेंट टू वर्ल्ड क्रिकेट, वो चेंज करना होगा। स्टेडियम, खुदारा स्टेडियम बनाना बंद करें, स्कूल क्रिकेट में पैसे ज़ाया करना बंद करें, नहीं ये टूल्स लेके आए अब, ताकि आपके ये जो टीयर क्रिकेट में अंडर 13-17 ये ग्रो करके 3-4 साल में हम वापस मेन। और एक बात से तो यकीनन मुत्तफिक हुए बगैर रहा नहीं जा सकता कि हमें PSL के अंदर कुछ प्लेयर्स जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो हमें लगता है कि बस अब हमारे ये स्टार्स हैं, और जो ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो फिर उनका हाल बुरा हो जाता है, वो फिर डक्स पे डक्स लेते हैं। एक और गलती भी है, इट्स नॉट ओनली PSL, लेट अस बी जुडिशियस टू PSL आल्सो। कम से कम हमारे पास कुछ तो है ना, जो कि हम एक सोशल इंट्रोडक्शन करते हैं। फैक्ट इज कि आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना पुअर है कि वो इतना फर्क है इंटरनेशनल क्रिकेट। डॉक्टर साहब अच्छा क्या है? कुछ नहीं अच्छा क्रिकेट, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। एटलीस्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जब आपके वो चलाएंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड, तो फिर आप खुद सोच लें। और ये मॉडर्न जो आप लोग दोनों बात कर रहे हो, ज्यादा सैवी हो, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं कि मॉडर्न क्रिकेट इज एन इंडस्ट्री, इट हैज टू बी रन लाइक एन इंडस्ट्री, और अब वो बाकायदा चीज फील होने लग गई है। प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट भी मौजूद हो सकता है, ट्रेनिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट इट इज पुअरली मैनेज्ड, एवरीथिंग इज पुअरली मैनेज्ड। टैलेंट होना एक चीज, देखो स्किल जो है ना, वो एक प्लेयर की आज से 3 साल पहले 65% मैटर करती थी, अब स्किल सिर्फ 10% मैटर करती है। स्किल तो है, नेचुरल टैलेंट तो है, बच्चे तो हैं, ठीक है, चलें हम ये भी मान लें कि 80% सिलेक्शन होती है, 20% गलत होती है, कोई बात नहीं, हर जगह होता है दुनिया में। उनको इक्विप तो करो। जब आपको मैं कोर्स सिलेबस ही नहीं दूंगा जो कि आपको रेलेवेंट रखेगा, तो आप क्या? लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक तो फायदा है ना, दोनों में से कोई भी जीतेगा तो हम कहते हैं पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तानी को इतना तो खुश होने देना। नहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल में भी हम हार जाते हैं, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, इतना तो चौके छक्के तो देखने देना। आई वुड लव टू सी PSL ग्रो एंड ग्रो। डॉक्टर साहब कोई अच्छी बात करें PSL के बारे में, हमने तनकीदी इस्लाह की है। आई पर्सनली फील कि PSL वाज द ओनली होप that we had कि we had become a social। और यकीन मानिए एक वक्त पे मैं तो नहीं है डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ पे भी कहता था जब पूरे ट्विटर के ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात होती थी ना, जब कंपैरिजन चल रहे होते थे, वाहिद एक PSL इवेंट आता था 1 महीने के लिए, जब लोग सियासत से हटके किसी चीज के बारे में बात करते थे। सियासतदान भी, इट्स वेरी हेल्दी। क्रिकेट इज अ बाइंडिंग फोर्स यार, ऑफ कोर्स इट इज, इट्स अ कल्चरल। चले लेट्स होप गुड, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हम कंप्लीटली इस बात से तो मुत्तफिक है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है, तब आप भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब कहेंगे, मैं जरा अल्फाज को रिजर्व रखूंगा, लेकिन इसको बेहतर
करते हुए हम वापस आ सकते हैं। आयशा से टैलेंट है लेकिन उसको ग्रो करना, ग्रूम करना, एक अच्छे स्टाइल में लेके आना, दैट्स आवर ड्यूटी। तनकीद भी की जाती है, ये भी इस्लाह के लिए की जाती है, हमें इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा दुख जो है ना वो ये है कि हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी क्रिकेट से, अपने क्रिकेट बनी हुई चीजों को खराब तो ना करो ना, बना हुआ प्रोडक्ट ऐसे। चले लेट्स सी क्या होता है। इस पे कहते हैं पेवेस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम भी रखते हैं।